देखो यार, ये वीडियो आप लोग देखो ना देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, मुझे उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस वीडियो में जो बात की है ना यार, वो दिल से निकल रही है। सब कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ जो इंसिडेंट मैंने 2-3 दिन में देखे हैं ना, मैं सिर्फ उनको रिपोर्ट करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना एक रैंट कर रहा हूँ इस वीडियो में। क्या देखा है हमने 2-3 दिन में? भैया, एमसीजी में सबसे पहले तो एक मैच जो कि आसानी से ड्रॉ हो जाना चाहिए था, उसको हम हार गए। उसके बाद फिर हमने देखा एक प्रोसेशन जिसमें जितने सूत्र उतनी खबर, और हर सूत्र के हिसाब से कोई और हीरो और कोई और विलन, वही चल रहा था। कभी न्यूज आती है कि गौतम गंभीर बुरी तरह से भड़क गए कोचिंग पूरे के पूरे प्लेयर्स पर कि भैया तुम लोग सो रहे थे क्या, क्या कर रहे हो, ऐसा वैसा न जाने क्या क्या। उसके 10 मिनट बाद न्यूज आती है कि गौतम गंभीर तो इस सीरीज के बाद जाने वाले हैं। अगर जाने वाले हैं तो भड़के क्यों थे? एक तरफ ये न्यूज आती है कि भैया रोहित शर्मा जबरदस्ती जो है अपनी जगह बचाने के लिए शुभमन गिल की बलि लेते हैं और ओपनर बन जाते हैं। और अब ये न्यूज आई है कि भैया रोहित शर्मा तो इस स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं, वो तो अगले मैच से रेस्ट ले रहे हैं। अब भैया, एक मैच में तो ऐसा कुछ नहीं बदल सकता कि एक मैच में तो रोहित को लग रहा था मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, मैं मुझे बस मेरा ओपनर का स्पॉट मिल जाए, और अगले ही मैच में रोहित शर्मा को लगे कि नहीं भैया मेरे तो खत्म हो गया हूं, मेरी क्रिकेट तो कुछ बची नहीं है और अब तो बच्चे संभाल लेंगे, मैं तो जा रहा हूं। क्या चल रहा है? एक तरफ न्यूज आती है कि भैया कोई सीनियर प्लेयर है जो कि खुद को मिस्टर फिक्सेड समझना रहा है और बोल रहा है कि भैया मैं अभी जो है टीम को हैंडल कर लूंगा, और जब तक एक स्टेबल कप्तान नहीं मिलता तब तक जो है मैं टीम का कैप्टन बनने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल फुल सेक्रीफाइस वाले मूड में कि बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र का दौर आ गया है कि भैया मुझे कोई कैप्टनशिप चाहिए नहीं है, तो टीम के भले के लिए मैं ले रहा हूँ, उस टाइप से। और फिर दूसरी तरफ ये न्यूज आती है बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि खुद को कैप्टन समझ चुके हैं, वो कैप्टन के एटीट्यूड में रह रहे हैं। ये हर चीज रिपोर्टेड है बॉस, ये हर चीज रिपोर्टेड है। और हम हमारे पड़ोसियों की बात नहीं है, ये हमारे यहाँ चल रहा है। इन इंडिया इट्स हैपनिंग। टीम इंडिया जो कि मानी जाती है कि ऑर्गेनाइज रहती है, कभी कुछ फड्डे हमारे यहाँ होते नहीं है, होते भी है तो दबा दिए जाते हैं। अब यहाँ भैया कितनी कितनी चीजें बिगड़ गई कि चीजें अंडर द कारपेट नहीं, अब खुली हो रही है। इतनी खुली हो रही है कि भैया आपका कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बातें एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ भैया रोहित शर्मा की जगह टीम में पक्की नहीं है। एक और एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड बना दिया हमने कि रोहित शर्मा पहले इंडियन कैप्टन बन गए जिन्होंने खुद को ड्रॉप किया है। ड्रॉप होने वाले पहले इंडियन कैप्टन। क्या ये अच्छा है रोहित की लेगेसी के लिए? कतई नहीं। बिकॉज जब हम हिटमैन के 3 डबल सेंचुरी सेलिब्रेट करेंगे तो हम ये भी याद रखेंगे कि हिटमैन एकमात्र ऐसे कैप्टन थे जो कि ड्रॉप हो गए थे कैप्टन रहते हुए। इतनी खराब उनकी फॉर्म हो गई। लेगेसियां बिगड़ रही है भैया, लेगेसियां बिगड़ रही है और सर्कस बन चुकी है इंडियन क्रिकेट। थंबनेल पे आपको देख के लगा होगा कि भैया मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कोई नहीं हूं ये बोलने वाला, मेरे तो कुछ क्या 1000-2000 सब्सक्राइबर्स है, और क्या है 100 लोग देखते होंगे मुझे, क्या है, कुछ नहीं है ना। लेकिन भैया मैं भी बोल रहा हूं, मेरे जैसा आदमी उठ के बोल रहा है कि भैया देख लो इंडियन क्रिकेट तो सर्कस बन गई है। सो क्या ग्लोबल इमेज रह गई हमारी? मेरे हिसाब से पूरे फियाज को बहुत आसानी से हैंडल किए जा सकते थे, चीजें बेहतर हो सकती थी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता था भैया, पहले ही बता दिया जा सकता था सीनियर प्लेयर्स को कि आपके लिए इतना टाइम बचा है, इतना नहीं बचा है। सीनियर प्लेयर्स खुद टाइम रहते हुए टीम से हट सकते थे, सब कुछ हो सकता था। लेकिन हुआ कुछ नहीं, और ये होना था। बिकॉज मैंने कई बार दबे छुपे शब्दों में अपनी वीडियोस में बोला है कि यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबरें पहले आ जाती हैं, और देख लीजिए, अगर तो आपके सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरें सच ना होती, बीसीसीआई उनका खंडन कर देता ना, तो आज सूत्र के हवाले से कुछ भी खबरें ना ही रही होती। भैया बॉर्डर गावस्कर में क्या क्या हो गया है आप समझ जाइए। बॉर्डर गावस्कर सीरीज जब से शुरू हुई है तब से हमारा एक प्लेयर
अपोजिशन के प्लेयर को गाली देते हुए, दूसरा कंधा मारते हुए पकड़ा गया और दोनों बैंड हुए, दोनों को पिनलाइज किया गया है। ठीक है, इसी बॉर्डर गावस्कर सीरीज की बात। हमारा एक सीनियर वेटरन बीच सीरीज में सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया। चलो तब तो मैंने बोल दिया कि भैया अश्विन की गलती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अश्विन की शायद गलती थी ही नहीं, बिकॉज टीम का माहौल इतना टॉक्सिक हो गया है। जब ये न्यूज आ रही है कि यंगस्टर्स खुद को कैप्टन समझ रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स भी चाहते हैं कि हम कैप्टन वापस से बन जाए, कैप्टन फॉर्म में है नहीं, तो वो बेचारा क्या करेगा जो अपने टॉयलेट ऑफ द करियर है। उसको तो यही लगेगा कि यार मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस मैच से बाहर निकलूं, और इसीलिए रविचंद्रन अश्विन चले गए। चलिए वो हो गया। उसके बाद भैया तीसरा इंसिडेंट होता है बीच सीरीज, आपके कप्तान की और आपके सीनियर पेसर मोहम्मद शमी जो कि इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, उनके रिफ्ट की खबरें आ जाती। इस हद तक डेंजर खबर है कि उसके बाद एनसीए को बताना पड़ता है कि भैया शमी सीरियसली इंजर्ड है। ये हो गया। इसी सीरीज में हाँ ये बातें होना शुरू हो गई कि भैया जो आपके वेटरन्स हैं उनका तो अब टाइम ओवर हो चुका है, उनको जाने दीजिए। नहीं तो अभी 6 महीने पहले कोई बोल सकता था कि रोहित शर्मा, विराट कोहली चलिए। अब रोहित शर्मा को बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आप व्हाइट जर्सी में मत दिखिएगा। ये सब कुछ हो गया है सिर्फ कितना टाइम में, इस एक बॉर्डर गावस्कर सीरीज। और उसके बाद भी मामला तो कम हुए ही नहीं है ना। अब आज रहा सही का सर नया फियास्को आ गया। उससे पहले भैया ऋषभ पंत की न्यूज आना। अब तो खैर ये कंफर्म हो चुका है कि ऋषभ पंत कल का मैच खेलने वाला है। ऋषभ पंत के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। जो है ऋषभ पंत को एक वार्निंग दी गई है कि थोड़ा टीम के इंटरेस्ट में खेलना, और उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। लेकिन आप देखो सिस्टमेटिकली कैसे बंदे साइडलाइन किए जा रहे हैं। ऋषभ पंत के टेम्परामेंट पर सवाल, शुभमन गिल को प्लेइंग 11 से बाहर कर देना, और जसप्रीत बुमराह को कहना कि भैया उनका तो वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, जो कि एक हद तक सही भी है कि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट एक्चुअल में करना है। यानी कि आज की तारीख में रोहित शर्मा के आगे आपके पास कैप्टनशिप का कंटेंडर कोई नहीं है, अनलेस कि वो सीनियर प्लेयर जिन्होंने कहा था कि मैं मिस्टर फिक्सेड बनना चाहता हूं वो आए और बोले कि हाँ भैया मैं बन जाऊंगा मिस्टर फिक्सेड। क्योंकि उनके अलावा यंगस्टर्स तो कोई है ही नहीं। क्या यशस्वी जायसवाल कैप्टनशिप लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या मोहम्मद सिराज कप्तानी करेंगे? कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या होगा आगे, क्या होगा इस सीरीज में मुझे नहीं पता। क्या हम एक पेसर से कप्तानी देखने वाले हैं? ये जो फियास्को हुआ है इसका क्या होगा? मेरे हिसाब से भी इसका एक ही सोल्यूशन है कि भैया बहुत सारे प्लेयर्स की रिटायरमेंट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कल से शुरू होने वाला एससीजी टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑल ऑड्स, टीम में रिफ्ट के बीच, सब कुछ के बीच हम जीत जाए। टास्क बड़ा है, लेकिन अगर जीत गए तो फिर सारे जो धूल उड़ रही है ना वो सब अंडर द कारपेट फिर से चली जाएगी। होगा नहीं होगा भैया, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बिकॉज कंगारू चार्ज्ड अप है और हमारी तो सारी बैटरी डाउन हुई पड़ी है। बाकी भैया मुझे तो कोच साहब भी समझ में नहीं आ रहे हैं। कोच साहब कर क्या रहे भैया? गौतम गंभीर से आज पूछा गया कि ड्रेसिंग रूम के बारे में क्या है, तो वो कह रहे हैं सब कुछ अंडर द कंट्रोल है। सब कुछ अंडर द कंट्रोल पता है कब कहा जाता है? जब कंट्रोल में नहीं था और उसके बाद कंट्रोल में आता है ना, तब। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो सब कुछ स्टेबल है ये कहा जाता है। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल मतलब कि तभी तो कंट्रोल से बाहर हुई थी, इसीलिए अब अंडर कंट्रोल आई है ना। इसीलिए मुझे तो कोच साहब की चॉइस ऑफ वर्ड्स ही समझ में नहीं आते, ना कोच साहब के ना उनके सपोर्ट स्टाफ के। किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ चले जा रहा है और हम बन गए सर्कस। अनफॉर्चुनेटली जो हम हमारे पड़ोसियों को बोला करते थे, आज हम एक्चुअल में बन चुके हैं। सो वेलकम टू इंडियन क्रिकेट। अब देखते हैं यार, कल से मैच शुरू हो रहा है, शायद हो सकता है मेरी इस रैंट का कुछ असर ही हो जाए टीम इंडिया पर, और शायद हमारी किस्मत पलट जाए और हम वापस से वैसे क्रिकेट खेलने लग जाए जैसे हमें एज अ फैंस देखने की और हमारे प्लेयर्स को एज अ प्लेयर्स खेलने की आदत है। बाकी ऐसा होगा नहीं होगा ये तो कल पता चलेगा। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।